एपिसोड के स्टार्ट में हमें स्कूल दिखाया जाता है। आकेने अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और सेत्सुको इन सभी को अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही होती है। और तभी कोटारो क्लास पे एंटर होता है। वो आकेने को देखता है और आकेने भी उसे देखती है। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और अभी भी ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्मा रहे होते हैं। मियू आकेने को देख के बोलती है कि क्या हुआ। आकेने बोलती है कुछ नहीं। फिर आकेने मन में बोलती है ये एक तरह का सीक्रेट है, मगर मैं और आजुमी एक दूसरे को डेट करने लगे हैं। अब नेक्स्ट सीन में कोटारो की टीचर उसे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे मार्क्स को लेके परेशान हूँ, इससे तुम्हें मिडिल स्कूल के बाद दिक्कत आ सकती है, और उसे समझा रही होती है थोड़ा। ये सब चिनात्सु बाहर से देख रही होती है और जैसे ही कोटारो रूम से बाहर आता है, चिनात्सु उसे पीछे से आवाज़ मारती है और बोलती है तुम्हारे आज हेयर कर्ली नहीं है क्या, सब ठीक है। फिर बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वो बोलती है कि तुम लिटरेचर क्लब में हो ना। कोटारो बोलता है हाँ। चिनात्सु बोलती है मुझे लैंग्वेज आर्ट्स में बहुत दिक्कत आ रही है, तो क्या तुम्हें कोई क्रैम स्कूल पता है अच्छा सा। कोटारो बोलता है जहाँ मैं जाता हूँ वो भी ठीक ही है। चिनात्सु बोलते हैं ओ अच्छा, और हंसने लगती है। अब आकेने और उसके फ्रेंड्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी हीरा वहाँ आ जाता है और आके उन्हें एथलेटिक ट्रेनिंग का न्यू प्लान दिखाता है। अब नेक्स्ट सीन में कोटारो को दिखाया जाता है जो टेम्पल में डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है फेस्टिवल के लिए। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो डाइसुके से बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। डाइसुके बोलता है हाँ। कोटारो बोलता है रिलेशनशिप के बारे में। डाइसुके बोलता है ओके। कोटारो बोलता है ये मेरी बुक के लिए। डाइसुके बोलता है अच्छा, और कोटारो फिर थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है। डाइसुके बोलता है आई एम सॉरी। अब नेक्स्ट सीन में आकेने को दिखाया जाता है वह फ़ोन में मिडिल स्कूल डेटिंग के बारे में देख रही होती है और उसमें पढ़ती है कि रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और फिर बोलती है कि डेटिंग वगैरह में बहुत सारे रूल्स हैं। और तभी आकेने की सिस्टर वहाँ आ जाती है। आकेने बोलती है कि रिलेशनशिप में क्या करते हैं। उसकी सिस्टर बोलती है वेट, तुम रिलेशनशिप में आ गई, कंग्रेचुलेशंस। आकेने बोलती है प्लीज़ मॉम और डैड को मत बताना ये। उसकी सिस्टर बोलती है हाँ टेंशन मत लो, मैं नहीं बताऊंगी। उसकी सिस्टर फिर बोलती है तुम डेट पे जा सकते हो और एक साथ वॉक पे भी जा सकते हो और एक दूसरे के घर में भी जा सकते हो। आकेने बोलती है उसके घर में। उसकी सिस्टर बोलती है हाँ, और या फिर यहाँ पे। आकेने बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब कोटारो को दिखाया जाता है जो घर पे बैठ के इंटरनेट में आकेने की तरह रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहा होता है और एक क्वेश्चन देख रहा होता है कि मैं मिडिल स्कूल में हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ अकेले में, तो वो कैसे करूँ। वो एक बंदे का आंसर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से लाइब्रेरी में मिला करता था, वहाँ पे कोई नहीं होता था, ये बहुत औसम था। और कोटारो ये पढ़ के खुश हो जाता है। तभी उसकी मदर वहाँ आ जाती है और वो अपना फ़ोन छुपा लेता है। उसकी मदर बोलती है तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, अगर तुम्हारे मार्क्स फाइनल्स में कम आए ना तो तुम्हारे फेस्टिवल और बुक राइटिंग दोनों बंद हो जाएंगी। और फिर ये कह के वहाँ से चली जाती है। तभी कोटारो का आकेने का मैसेज आता है कि क्या तुम सो गए। कोटारो लिखता है नहीं। आकेने लिखती है आज भी हम बात नहीं कर पाए। कोटारो लिखता है मगर मैं तुम्हें देख पाया स्कूल में वही बहुत है। आकेने लिखती है मी टू। फिर कोटारो लिखता है मैं कल लंच ब्रेक में लाइब्रेरी जाऊंगा। आकेने लिखती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। प्यारी समझ गई। और फिर ये पढ़ के कोटारो के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अब अगले दिन स्कूल में लंच ब्रेक होता है और कोटारो क्लास से चले जाता है। आकेने उसे जाते हुए देखती है। उसकी फ्रेंड्स बोलते क्या हुआ। वो बोलते कुछ नहीं और फिर लंच करने लगती है। अब कोटारो लाइब्रेरी में आकेने का वेट कर रहा होता है। तभी वो गेट खुलने की आवाज़ सुनता है और खुश होके देखता है, मगर ये चिनात्सु निकलती है। वो बोलती है हे कर्ली कुन। और अब आकेने भागती हुई लाइब्रेरी में पहुंचती है। वो नर्वस होती है और अंदर आ जाती है। फिर वो कोटारो को देखती है मगर उसके साथ चिनात्सु भी होती है। चिनात्सु आकेने को देख के बोलती है वेट, क्या तुम दोनों एक दूसरे से मिलने आई यहाँ। आकेने बोलती है नहीं, उस वे में नहीं। चिनात्सु फिर बोलती है कि आजुमी ट्रेन स्टेशन के पास क्रैम स्कूल में जाता है, मैं वहाँ ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ चलना चाहोगी। हमारे क्लब्स काफ़ी टाइम वेस्ट कर देता है और मेरे ग्रेड्स भी काफ़ी घटिया है। चिनात्सु फिर कोटारो को थैंक्स बोलती है और इन दोनों को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर आकेने कोटारो को देख के गुस्से वाला मुंह बना लेती है। कोटारो बोलता है क्या तुम भी क्रैम स्कूल में आना चाहोगी। आकेने बोलते नहीं और मुंह बना के खड़ी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में आकेने अपनी रनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और फिर जब वो अपना मुंह धो रही होती है, हीरा उसके पास आके बोलता है आकेने तुम्हारी टाइमिंग काफ़ी बेकार आई। आकेने बोलते सॉरी, शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। हीरा बोलता है क्या सब ठीक है, क्यों ना हम इसके बारे में बाद में बात करें। अब हीरा और आकेने एक साथ होते हैं। हीरा बोलता है कि क्या चल रहा है। आकेने कुछ आंसर नहीं करती। हीरा बोलता है सब ठीक हो जाएगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एक साथ भागने के लिए, और फिर उसे बाय बोल के वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में कोटारो अपने क्रैम स्कूल में होता है और वहाँ चिनात्सु भी आई होती है। छुट्टी के बाद चिनात्सु बोलती है मैं यहाँ ज्वाइन करूँगी।
और फिर कोटारो से उसकी लाइन आईडी मांगती है। तभी एक कार वहाँ से गुजरती है जिसकी वजह से चिनात्सु कोटारो के कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ जाती है। वो उसे फिर सॉरी बोलती है और फिर ये दोनों एक साथ घर जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल दिखाया जाता है और इनका लंच ब्रेक चल रहा होता है। सत्सुको बोलती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने की सोच रही हूँ। हम ना कभी बात करते हैं, ना कभी घूमने जाते हैं, ना डेट पे जाते हैं। फिर आकने बोलती है, डेटिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मियू बोलती है, क्या तुम्हें भी कोई बॉय प्रॉब्लम है? आकने बोलते, नहीं नहीं। अब नेक्स्ट सीन में आकने के पास कुछ लड़कियां आती है और बोलती है कि क्या तुम और हीरा एक दूसरे को डेट कर रहे हो? आकने बोलते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो लड़कियां काफ़ी खुश हो जाती है और आकने को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। आकने बोलते, ये बहुत अजीब था। अब कोटारो को दिखाया जाता है जो डाइसुके के साथ उसके बुक स्टोर पे होता है। डाइसुके उसे बोलता है, तुमने डेटिंग के बारे में पूछा था कुछ टाइम पहले मुझसे, तो उसके बाद क्या हुआ? कोटारो बोलता है, वो सही नहीं चल रहा, हम कभी अकेले नहीं होते। डाइसुके बोलता है कि क्या ये एक सीक्रेट है? कोटारो बोलता है हाँ। डाइसुके बोलता है, अच्छा, और तुम डेट पे भी नहीं जा सकते अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो? फिर बोलता है, हे कोटारो। अब आकने रोड पे होती है और उसे एक लोकेशन आती है फ़ोन पे। वो उसे फॉलो करके डाइसुके के बुक स्टोर पे पहुंचती है। कोटारो बोलता है, तो तुम आ गई? आकने बोलते, ये कौन सी जगह है? कोटारो बोलता है, ये मेरे फ्रेंड का बुक स्टोर है। और बोलता है, मैं बस तुम्हारे साथ अकेले टाइम बिताना चाहता था, स्कूल में यह बहुत मुश्किल है। कोटारो बोलता है, हम दोनों यहाँ अकेले हैं। आकने बोलती है, और तुम्हारा फ्रेंड? कोटारो बोलता है, वो 7 बजे यहाँ आएगा। अब ये दोनों अकेले में बैठे होते हैं और आकने बोलती है, तुम्हें पता है मैं स्कूल में बात भी नहीं कर पाती। कोटारो बोलता है, मैं भी। आकने फिर बोलती है, चिनात्सु तुम्हारे क्रैम स्कूल जा रही है? कोटारो बोलता है, हाँ, उसने बोला तो है कि वो ज्वाइन करेगी। कोटारो बोलता है, तो तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे गया? आकने बोलती है, अच्छा था। कोटारो बोलता है, मेरा तो बहुत ही घटिया मार्क्स आए हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। आकने बोलती है, अपनी बुक की वजह से? कोटारो बोलता है, हाँ। आकने बोलती है, फिर ये ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और फिर बोलती है कि मुझे भी परेशानी आ रही है, मीट के प्रीलिमिनरी आ रहे हैं और मैं अपना टाइम इम्प्रूव नहीं कर पा रही। कोटारो फिर बोलता है, तुम्हें भागते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। आकने बोलती है, थैंक्स। कोटारो बोलता है, शायद मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ और चीयर करूँ तुम्हारे लिए। आकने ये सुन के शर्माने लगती है। कोटारो फिर बोलता है, अगर तुम नहीं चाहती तो? आकने बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोटारो उसकी तरफ देखता है और एकदम से आकने का हाथ पकड़ लेता है। आकने हैरान हो जाती है ये देख के और फिर वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है। ये दोनों इतने ज़्यादा एम्बेरस्ड फील कर रहे होते हैं कि एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे होते। फिर कोटारो मन में बोलता है, डाजाई ने एक बार बोला था कि एक चीज़ जो ह्यूमंस के पास है जो बाकी क्रिएचर्स के पास नहीं, वो है सीक्रेट्स। और मुझे लगता है वो फिर से सही था। तभी आकने के फ़ोन में एक टेक्स्ट आता है और ये टेक्स्ट चिनात्सु का होता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे आजुमी पे क्रश आ गया है। ये पढ़ के आकने शॉक्ड हो जाती है और कोटारो की तरफ देखती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, इस एपिसोड में हमें पता चला कि आकने और कोटारो एक दूसरे को डेट करने लग गए हैं, लेकिन एंडिंग में हमें दिखाया गया कि चिनात्सु भी कोटारो को लाइक करने लगी है। तो अब इसके आगे क्या होगा और आकने का क्या रिएक्शन होगा, और जब कोटारो को ये बात पता चलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा। आगे स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत माल पड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।